प्रेज द लॉर्ड। हाउ आर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड एंड गिविंग हिम योर फर्स्ट प्रायोरिटी। धन्यवाद परमेश्वर के भवन में आने के लिए और उनको पहला सम्मान देने के लिए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आइए हम लोग वचन में चलें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपके पास हमारे लिए क्या है। आप हमारे पिता हैं। पवित्र आत्मा जी, हमारी अगुवाई कीजिए अपने वचन में। आज यीशु मसीह को हम और जानने पाए जो हमारे अंदर हैं, और हम अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो पिछले हफ्ते हमने एक संदेश सुना था। हमने सुना कैसे 10 कोढ़ी थे, वो यीशु मसीह के पास आए और वो चंगे हो गए। हमने उनकी चंगाई के बारे में समझा, हमने उनकी पास्ट लाइफ के बारे में समझा। आप इस संदेश को जरूर सुनना, और इस संदेश का लिंक यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है। आप इस संदेश को एक दफा जरूर सुनना, जस्ट फॉर एनकरेजमेंट। तो जब हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 11 से 19। तो यहाँ पर हम इस कथन को स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इसकी सिर्फ समरी दे रही हूँ कि यीशु मसीह यरूशलेम से जा रहे थे समारिया और गलीली की ओर, और रास्ते में कुछ 10 कोढ़ी थे जो दूर से खड़े होकर चिल्लाने लगे, और उन्होंने यीशु मसीह को बहुत ऊंची आवाज में बोला, हे स्वामी, मास्टर, हैव पिटी ऑन अस। हे यीशु मसीह, हम पे दया कीजिए। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ जाकर के अपने आप को याजक को दिखाओ। और फिर वो चले गए, और रास्ते में जाते जाते वो ठीक हो गए। और उसके बाद एक लौटा। कौन लौटा? जिसको पता चला कि वो चंगा हो गया था, उसको चंगाई मिली थी, और उसने जब रियलाइज करा तो वो लौटा और वो यीशु मसीह के चरणों पे गिर गया। लूका 17 के 16 में लिखा है, वो मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वो एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सब 10 के 10 कोढ़ी मुक्त नहीं हुए थे, और वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस ना लौटा? फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। आमीन। तो पिछली दफा जो बात मैंने आपको ध्यान दिलाई थी कि एक कोढ़ी का जीवन कैसा होता है, रिजेक्टेड, जिसकी कोई परवाह नहीं करता, कोढ़ी से कोई बात नहीं करना चाहता। आपकी फोन बुक में कोई कोढ़ी का नंबर नहीं होगा, या आप उसके साथ मीटिंग करने नहीं जा रहे होंगे, या आप उसके साथ खाना खाने नहीं जा रहे होंगे। आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कोढ़ी का किसी और के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, और वो अलग ही रहते हैं। उनकी जो पुरानी लाइफ होती है बहुत ही बुरी होती है, जिसमें कि उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता वो किस सिचुएशन में है। एक तरह से वो अंधे के समान होते हैं। उनको वैसे भी कम दिखता है, सुगंध भी नहीं आती है, खाने का टेस्ट भी नहीं आता है, शरीर के अंग निकल रहे हैं, गल रहे हैं, और उनकी जिंदगी पुरानी बहुत बेकार होती है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उन 10 कोढ़ियों को चंगा किया, उनकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। सिर्फ कोढ़ ठीक नहीं हुआ था, पूरी जिंदगी उन्होंने उनको दे दी थी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से ये कोढ़ी लोग बच गए, इनकी जिंदगियां बदल गई। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जब ये कोढ़ी अपने अंत में थे, मतलब कोढ़ के बाद कुछ होता नहीं है, मतलब आपको सिर्फ मरना होता है, लाइक दैट्स ऑल। अगर किसी को कोढ़ हो गई है, ज्यादातर देखा गया, वो इंसान धीरे धीरे गल के बीमार होके खत्म हो जाता है। जब ये लोग बिल्कुल अंत में आ गए थे, अपनी जिंदगी के अंत में आ गए थे, तब ये चमत्कार इन्होंने पाया। हन्ना के बारे में हम जानते हैं। हन्ना जब बिल्कुल अंत कगार पे थी, उसे पता था मेरे बच्चा नहीं होगा, मैं क्या करूं, तब उसने जा करके परमेश्वर से याचना करी और वो ठीक हो गई। और हम याबेस के बारे में भी कुछ ऐसे ही समझते हैं कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जब उसके पास और कुछ था ही नहीं, तब उसने परमेश्वर से मांगा। और हम ब्लाइंड बार्टिमेउस की बात पढ़ते हैं बाइबल में। बार्टिमेउस ब्लाइंड है, वो गरीब है, वो गरीबी की भी बात नहीं है यहाँ पर, वो अकेला है, वो भीख मांगता है, उसके पास और कोई मीन्स नहीं है, और आंखें तो जिंदगी की खिड़की होती हैं, वो कुछ नहीं देख सकता। उस वक्त उसने परमेश्वर को पुकारा। और हम देखते हैं जो विधवा थी, नैन की विधवा, द विडो ऑफ नैन, वो बहुत रो रही थी, और
यीशु मसीह वहां पहुंच गए और मुझे ऐसा लगता है कि वो मन ही मन कह रही होगी, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, मेरा बेटा भी चला गया, मैं किसके पास जाऊं। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था, वहां पर यीशु मसीह पहुंचे और उन्होंने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। और हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों ने लोगों के सामने रोया, चिल्लाया। हम दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ते हैं, हम भजन संहिता पढ़ते, कितनी सारी बातें, और मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, और जब मैं परमेश्वर की तरफ रोया उसने मेरी सुन ली। हम यिर्मयाह की रोने के बारे में सुनते हैं कि वो कहते हैं, काश कि मेरा सर एक फव्वारे के समान होता, जो रोता, अपने लोगों के लिए रोता ताकि वो बच जाते। और हम देखते हैं इज़राइल ने कई दफा पश्चाताप किया और वो फूट फूट के रोया और उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई है। और हम ऐसे करके बार बार देखते हैं कि कुछ लोग जो अपने अंत पे आ गए, जो रोए, ये जो कोढ़ी लोग थे, ये अपने अंत पे पहुंच गए, तब उन्होंने यीशु को पुकारा। वो लोग रोए और तब उन्होंने यीशु को पुकारा, और जब यीशु मसीह ने उनको सिर्फ एक बात बोली, उनको एक स्ट्रैटेजी दी, एक बात बताई, और उन्होंने उस बात को ओबे करा। परमेश्वर ने नामान कोढ़ी को भी स्ट्रैटेजी दी थी कि 7 दफा तुम डुबकी लगाओ, और हिजकिय्याह बादशाह को भी स्ट्रैटेजी दी थी कि तुम अंजीर के फल को लेकर के बांधो। तो गॉड हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी देते हैं। उन्होंने इन कोढ़ियों को भी स्ट्रैटेजी दी थी, और उसमें से एक जो था वो परमेश्वर के पास वापस आया और उसने परमेश्वर को पुकारा और एक्नॉलेज करा, और तब परमेश्वर ने कहा, जा तू चंगा हुआ। हमने यहोशाफाट को देखा, उसने कहा, परमेश्वर, हमारी आंखें तो आप पे हैं। सो लाइक दैट। और अंत में हम देखते हैं उसने धन्यवाद किया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह ने हम सबको सिखाई है, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें सिखाया गया कि हमें प्रभु को थैंक यू भी करना है और उनकी प्रेज भी करनी है, उनका आदर सम्मान और वर्शिप और आराधना भी करनी है। और हम देखते हैं कि इस आदमी ने, इस कोढ़ी ने जो लौट करके आया, उसने गॉड को वर्शिप किया, जैसे पौल और सिलास ने पूरे मन से वर्शिप किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके शरीर में क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जब उस कोढ़ी ने रियलाइज करा कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, और वो उनके सामने दंडवत कर रहा था, वो यीशु मसीह उसके अंदर थे और वो उसके अंदर अब जीवित थे। यीशु मसीह जिसके अंदर जीवित हो जाते हैं, वो बीमार नहीं रह सकता, वो अधूरा नहीं रह सकता, वो टूटा हुआ नहीं रह सकता, उसकी जिंदगी पुरानी जैसी नहीं रह सकती। क्या आज आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह हैं? क्या वो हमारे अंदर जीवित हैं? क्या उनके पुनरुत्थान की जिंदगी हमारे अंदर है? अगर हमारे अंदर है तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। और हमने देखा था ये कोढ़ी जिसकी बहुत ही निंदा थी, कोई उसके बारे में सुनता नहीं था, जिसको छोड़ा जा चुका था, त्यागा हुआ था, जिसके मन में बहुत सारा दर्द था, उसको परमेश्वर ने एक नई जिंदगी दी थी। अब मैं आपके सामने एक बहुत खास बात, एक खास पॉइंट लेकर के आना चाहती हूँ कि क्या हमें परमेश्वर के साथ रोना चाहिए तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? हाँ और नहीं। कुछ लोग सोचते हैं छोटे बच्चों की तरह रो रो करके मम्मी को हम मना सकते हैं। मेरी मम्मी बताती थी कि जब हम छोटे थे तो हम लोग किसी भी मार्केट जाते थे, तो मेरा भाई जब भी किसी खिलौने की दुकान के सामने आ जाएगा तो मम्मी को कहेगा कि मुझे खिलौने खरीदने। तो भाई हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि खिलौना खरीदा जा सकता है। तो जब मम्मी मना करती थी तो वो दुकान के सामने ही लेट जाता था और खूब रोता था। तो अगर हमें लगता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के सामने रो धो करके आना चाहिए, तो ये सही नहीं है। रोना एक खास समय में होता है, एक खास सिचुएशन में होता है, लेकिन वो रोना कोई प्लान करके नहीं होता है। वो हालत ही इतनी बुरी होती है कि अपने आप वो रोना छुटता है और निकलता है। तो हमें अपनी परमेश्वर में आशा रखनी है, रोने में आशा नहीं रखनी है। हमें अपना विश्वास यीशु मसीह में रखना है, रोने के तरीकों में नहीं रखना कि हम तो रोएंगे, हम तो आज ऐसे से करेंगे, नहीं। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से जो पॉइंट्स उभर के आए हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आना चाहती हूँ। तो जब हमारी रोने की स्थिति होती, जब हम उस पॉइंट पे होते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 17:6 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा।
मैं अपनी परेशानियां यहोवा के पास ले गया, मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। और फिर हम यशाया 58:9 में देखते हैं, अब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तुम मदद के लिए रोगे और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। तो हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे बच्चे रोते हैं, कभी कभी हम भी रोते हैं, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि ये रोना पवित्र आत्मा जी द्वारा लेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आप अपने बिल्कुल अंत में पहुंच जाएंगे और कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा, तब आप जब स्वर्ग की ओर देखेंगे, कुछ ऐसा होगा आपके अंदर से पवित्र आत्मा जी रोना निकालेंगे, वो परमेश्वर को भाएगा और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, मेरे भाई की तरह जैसे जब वो बच्चा था वैसा नहीं करना है, या बच्चों की तरह नहीं करना है कि आपने बस एक प्रैक्टिस बना ली, गॉड को तो हम मना ही लेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन में हम आते हैं, जब हम अपने अंत में होते हैं और हमारे अंदर से ये रोना निकल रहा होता है, हम परमेश्वर के सामने रो रहे होते हैं, बस वो ही हमारे सामने सब कुछ है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बचाते हैं और हमारे को उस मुसीबत से निकालते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा। और हमने मूसा को देखा, हमने दाऊद को देखा, हमने क्वीन एस्थर को देखा, रानी एस्थर को देखा, और हमने यूसुफ को देखा जब वो भी रोया, और पौलुस के बारे में हमने सुना। तो जब हम रोते हैं, जब हमारी सिचुएशन बिल्कुल असहनीय है, उसका कोई तरीका नहीं है ठीक होने का, तब हमारा आंसू निकलता है, हमारा दिल टूटता है और हम परमेश्वर के सामने विनती कर रहे होते। जैसे हन्ना रो रही थी और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, बस इतना पता था कि मैं प्रभु के सामने जाऊं, अपने मन को उनके सामने पोर आउट करूं, अपने मन की दर्द को उनके सामने व्यक्त करूं। तब हमने देखा कि एक ब्रेक थ्रू आया। और मैं पढ़ूंगी रोमियो 10:13, और वहां लिखा है, हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु का नाम लेकर के जब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा जी यीशु यीशु, हे पिता परमेश्वर मुझ पे दया करो, जब हम उनका नाम लेते हैं, वो हमें बचाते हैं, वो हमें रिहा करते हैं, वो हमें बंदिश से बाहर निकालते हैं। भजन संहिता 50 14 और 15 में लिखा है, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को अपना बलिदान बनाओ और परम प्रधान के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करो। जब तुम संकट में हो तो मुझे पुकारना और मैं तुम्हें बचा लूंगा। हालेलुया। आप आज इस बात को अपनी गांठ बांध लीजिए, परमेश्वर आपके दर्दों को समझते हैं, वो जानते हैं आप परेशान हैं। और कभी कभी जब हम अपने अंत पे आते हैं, तब परमेश्वर अपना काम शुरू करते हैं। आमीन। हमने देखा क्वीन एस्थर के समय पर राजा जेरेक्सस ने एक ऐसा लॉ बनाया था कि सारे यहूदियों को मार डाला जाता। क्वीन एस्थर, रानी एस्थर ने उपवास रखा, परमेश्वर के सामने दुहाई दी, प्रार्थना करी, सारे यहूदी भी उसके साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंकल मोर्दकाई भी उसके साथ प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनकी सुन ली और सारी सिचुएशन को पलट के रख दिया। और पूरे नेशन वाइड, ये सिर्फ एस्थर के लिए नहीं था, मोर्दकाई के लिए नहीं था, सिर्फ उन यहूदियों के लिए नहीं था जो सूसा में थे, उस राजा के राज्यपाट जहां तक था, वहां पर जितने यहूदी थे वो सारे के सारे बचाए गए। तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं अपने लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो हमारे भाई बहन चर्च में बैठे हैं, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। हमने 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों के लिए प्रेयर करी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई, हमारी दुआएं सुनी गई, और उसका परिणाम हम बहुत जल्दी देखेंगे। तो हमें ये याद रखना है, परमेश्वर के सामने रोना अच्छा है, कभी कभी वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा हमेशा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गॉड आपके रोने धोने को नहीं सुनेंगे, गॉड आपके कैरेक्टर को सुनेंगे। इसलिए इस बात को आप याद रखना। हम एक और बात देखें, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं और हमारी आत्मा तड़प रही होती है, उन समयों में जब सब कुछ अंत हो जाता है, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, कुछ और लोग होते हैं वो कहते हैं हम नहीं हेल्प कर सकते, डॉक्टर्स कहते हैं हम नहीं हेल्प कर सकते, अब हमारे पास कौन बचा? कोई भी नहीं। उस वक्त परमेश्वर ही बचते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं रोते हुए, परमेश्वर भी हमारे पास आते हैं और हमारे निकट आते हैं।
हाँ, एक्चुअली परमेश्वर हमारे पास नहीं आते, परमेश्वर हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारी आंखें खुलती हैं कि हमारे निकट एक परमेश्वर हैं जिन्हें हमने इग्नोर करा, उनको हमेशा नंबर 2 रखा, उनसे तो बात ही नहीं करी। अब समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो आप कहेंगे ऐसी ना किसी के साथ ना सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए, होनी चाहिए। कई दफ़ा हम गॉड को बहुत इग्नोर करते हैं। एक गॉड ही तो है जिन पे ध्यान देना है, बाकी सब तो अपने आप ध्यान के काबिल हो जाएगा, परमेश्वर ध्यान कर लेंगे इन सब चीज़ों का। और कभी-कभी परमेश्वर हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं या हमारे करतूतें, हमारे कर्म हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं, क्योंकि प्रभु मना कर रहे होते हैं, बेटा ये मत करो, मत करो। बहुत सारी प्रोफेसी होती है लेकिन हम सुनते थोड़ी हैं। जब हम उस सिचुएशन में आते हैं तो हमें रोना ही पड़ता है, और तब उस वक़्त हमारी आँखें खुलती हैं, अरे! परमेश्वर तो मेरे नज़दीक थे। तो जबकि मेरा पॉइंट है कि रोना अच्छा है, रो कर के प्रार्थना करना अच्छा है क्योंकि परमेश्वर निकट होते हैं, लेकिन एक्चुअली सत्य ये है कि हमारी आँखें खुलती हैं, अरे! परमेश्वर हमेशा मेरे पास थे। जब मैंने पुकारा तो मेरी आँखें खुली और उन्होंने रास्ता निकाला। तो मैं पढ़ूँगी भजन संहिता 145 का 18, और वहाँ लिखा है, द लॉर्ड इज क्लोज टू ऑल हु कॉल ऑन हिम। प्रभु उन सब के करीब हैं जो उसे पुकारते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने एक सिचुएशन थी और वो इंसान बहुत परेशान थे। उनको किसी ने हमारे चर्च का रास्ता दिखाया कि आप जाओ, और वो बहुत 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 ज़्यादा परेशान थे। उन्हें नहीं पता चर्च क्या है, लेकिन वो आए, बैठे, उनका दिल घबराया हुआ था। हमारे सामने बैठे, हमने प्रार्थना करी उनके लिए, उनके दिल को सुकून मिला, और 1 हफ्ते में परमेश्वर ने बहुत कुछ ठीक किया। तो जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमें दिखता है कि वो हमारे करीब हैं, और जब उनके लोग हमें कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। हमारी ज़िंदगी ही बदलनी शुरू हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। आमीन। और आपको पता है, जब हम ऐसी सिचुएशंस में आते हैं और हम परमेश्वर के निकट आते हैं, अब हमारे कान उनकी स्ट्रैटेजी को सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, उनके चेहरे को ताकने के लिए तैयार हैं, वो जो कहेंगे उसे सुनने के लिए तैयार है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, परमेश्वर हमें बदलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रभु के निकट आना है, और जब रोने वाली हालात हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका बदलाव का समय आ गया है। आपका दिल टूट गया है, जो उसके ऊपर मिट्टी चिपक गई थी, जो पत्थर जैसा दिल हो गया था, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर ही उसे तोड़ते हैं अपने ढंग से। और कभी-कभी वो ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में हो जाती हैं, हमें परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाना ही पड़ता है। रोता कौन है? जो असहाय होता है। और जैसे ये कौड़ी था, इसने आकर के यीशु मसीह के सामने अपने सर को झुका दिया। या जो 10 कोढ़ी थे, उन्होंने दूर से खड़े होकर के ये नहीं कहा अशुद्ध अशुद्ध, उन्होंने बोला हम पर दया करो, जो कि अलाउड नहीं था बोलना। वो अंत में आ गए थे, और तब उन्होंने चिल्ला के पुकारा, और जब उन्होंने पुकारा तब यीशु ने जो बोला उन्होंने सुना। तो जो यीशु बोलते हैं उसे सुनना जरूरी है, ताकि हम बदल जाएं। और इन्हीं समयों पर हम सुन सकते हैं, हम टूट सकते हैं, हमारे कान खुल सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की बातों को सुने। और जैसा इन कोढ़ियों के साथ हुआ, हम पहला कुरिन्थियों उसका 1 को 2 देखते हैं, और वहां कुछ ऐसे लिखा है, उसने मसीह यीशु के द्वारा तुम्हें पवित्र किया है, जैसा उसने हर जगह उन सब लोगों के लिए किया जो हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु और हमारे प्रभु का नाम लेता है। आमीन। तो हम ये बात गिडियन की लाइफ में भी देखते हैं। एक डरपोक इंसान, डरा हुआ, अपने घर के लिए अनाज निकाल रहा है और तैयारी कर रहा है। स्वर्गदूत आता है और उसे कहता है, हे शूरवीर। शूरवीर? मैं कौन सा शूरवीर हूँ? क्या गिडियन शूरवीर था? सबसे डरपोक इंसान। और वो उसको बताता भी है, कन्विंस करता है, अरे भाई मैं सबसे डरपोक हूँ, सबसे कम हूँ, लेकिन वो उसे शूरवीर कहता है। आपको पता है आप शूरवीर हैं? मुझे मालूम है मैं शूरवीर हूँ। आपको पता है जयवंत से बढ़कर है? आपको पता है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जयवंत कर चुके हैं, आप उसमें जीत चुके हैं। परमेश्वर के पास उसका उत्तर है और वो आपको गाइड करेंगे। वो सब आपके पास है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना है। बदलना हमें है, हमें बदलना है, ताकि
हमारी जिंदगी में वो खुदा का बड़ा काम हो सके, ताकि हमें पता चल सके हम शूरवीर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम स्लेव्स नहीं हैं, हम दास नहीं हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके चुने हुए हैं। आंखों से पर्दा गिरने के बाद हमें ये पता चलेगा। खुदा हमें बताना चाहता है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो अपने पापों में पड़े। बड़ा मजा आ रहा है बेकार के पाप में, कोई तसल्ली नहीं है, कोई तसल्ली नहीं उस पाप में, लेकिन पड़े हैं क्योंकि आदत हो गई है, बस इस लत से तो बाहर नहीं निकल सकते। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने प्लान बना रखे हैं, ऐसा करेंगे तो फिर वैसा होगा, सब बेकार प्लान। लेकिन जब हम अपने अंत में आते हैं तब हमें परमेश्वर की बातें सुनाई देती। तब उस वक्त जब हमारे प्लानिंग चल रही होती ना, हम ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, फिर उस शहर में जाएंगे, फिर वो होगा, फिर वहां करेंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे, फेल। खुदा की सुनी आपने, खुदा से पूछा आपने, शुरुआत से लेकर अंत तक खुदा कहाँ है? और परमेश्वर ने दासों को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा, वचन से बात करी, कुछ नहीं सुना। लेकिन जब हम टूटते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं, आंसुओं के साथ साथ गंद भी निकल जाता है। मुझे याद है मैं सिंगापुर में थी, तो मेरी बेटी की फ्रेंड फैशन डिज़ाइनिंग करी थी। मेरी बेटी उस वक्त सेंट स्टीवंस कॉलेज में थी और उसकी फ्रेंड सिंगापुर में थी, और मैं सिंगापुर हर महीने जाती थी, तो ये मेरी ड्यूटी थी उससे मिलना, उसको लंच पे लेके जाना, उससे बात करना। उसका परिवार परमेश्वर को नहीं जानता था। तो एक संडे मैंने कहा मैं तो चर्च जा रही हूँ, उसने कहा आंटी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो हम दोनों क्रिएशन चर्च गए और वहां पर बैठ के हम खुदा के दास का मैसेज सुन रहे थे। खुदा के दास अमेरिका में थे उस वक्त, तो उनका पुराना रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा था। तो वो मेरे साथ बैठ करके रो रही थी। तो उसने कहा आंटी व्हाई एम आई क्राइंग, आंटी मेरा रोना क्यों निकल रहा है? तो मैंने उसको, टिश्यूज होते हैं इन चर्चेज में, तो मैंने टिश्यू दिया उसे। तो फिर बाद में मैंने बाहर निकल के बोला, मैंने कहा बेटा हमारे अंदर कई चीज़ें होती हैं जो गॉड को पसंद नहीं होती और हमें पता भी नहीं होता उसके बारे में। तुम तो जीसस को जानती भी नहीं हो, और परमेश्वर उनको अंदर से धो रहे हैं, तुम्हें बदल रहे हैं। और सचमुच में वो दिन उसके बदलाव का दिन था, और उस दिन उसने यीशु को ग्रहण करा और वो एक बहुत स्ट्रांग बिलीवर बन गई। उनके यूथ ग्रुप्स में जाती थी, पास्टर जोसेफ प्रिंस के मेकअप टीम में, क्योंकि वो फैशन डिजाइनर थी, उनके कपड़ों को डिजाइन करना, बहुत कुछ करती थी। नॉट दैट शी डिजाइन देयर क्लोथ्स, बट स्टाइल करना और बहुत कुछ करना। सो शी वाज एट द बैक एंड। तो उसका जो रोना था वो उसका शुद्धिकरण था, उसका जो रोना था वो उसको बदलना था। और फिर जब भी मैं मिलती थी, आंटी वांट टू हैव लंच विद यू, और हम लोग मिलते थे, वो अपनी सारी टेस्टिमनीज बताती थी, ये हुआ, जीसस ने ऐसा किया वैसा किया, और मैं ऐसे करके सुनती थी, ओके ओके। तो मुझे इतना आनंद आता था ये देख करके कि वो इंसान जिसने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, उसकी जिंदगी इतनी बदल गई। हालेलुया। तो कुछ रोना अच्छा है, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है, कुछ दाग तो जी बड़े अच्छे, लेकिन आप प्लीज अपने चरित्र पे दाग मत लगाना। बड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, मैं भी प्रेयर कर रही हूँ, आप भी प्रेयर कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें, कोई चरित्र पे दाग मत लगाना। ये सिर्फ एक उदाहरण था। तो कुछ रोना अच्छा होता है, लेकिन हमें हमेशा नहीं रोना है। और उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ, जब हम रोते हैं, अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, और शायद हमें कुछ छोटा सा चाहिए है, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं। ये उनकी आदत है, वो हमें बहुतायत से देते हैं। मुझे याद है, मुझे एक तरह की कार पसंद थी, तो परमेश्वर ने उस कार का इंतजाम किया, और कुछ दिनों के बाद वो ही कार दूसरे रंग में दे दी। पहले सफ़ेद थी, फिर वो ब्लैक कलर में दे दी, और फिर एक और कार थी, फिर एक और कार थी। तो मेरे पास अचानक से 4 कार्स थी। तो मैं तो एक ही थी ना, मैं कितनी चला सकती थी। एनीवे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अबंडेंटली देंगे, और उसके लिए आपको ये बात और ये प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि आपको गॉड से ही मांगना है। आज आपकी जो भी यूनिक नीड है, जो पूरी हो ही नहीं रही है, आपने सब कुछ कर लिया, आप हर जगह चले गए, नथिंग इज वर्किंग आउट, आपकी जॉब वर्कआउट नहीं हो रही है, एंड यू आर एट द एंड ऑफ योर सेल्फ। शायद आपको खुदा के सामने रोने की जरूरत है। और रोना क्यों? क्योंकि शायद आपको बदलने की जरूरत है। आप अपनी आंखों में परफेक्ट हैं, मैं अपनी आंखों में परफेक्ट हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है। आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन विश्वासी जैसे काम है, अपना दिल चेक करिए।
बहुत सारा कालापन दिख जाएगा। इस कालेपन के लिए घुटनों पे आइए, रोने धोने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब आप पश्चाताप करेंगे, आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपको भर भर के देंगे। अगर वो मुझे दे सकते, मैं कौन हूं? आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा कुछ भी खास नहीं है, मैं कोई वीवीआईपी नहीं हूं, मैं आप ही की तरह साधारण इंसान हूं। लेकिन अगर प्रभु मेरे लिए कर सकते हैं, आपके लिए नहीं करेंगे? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे abundantly. God will bless you abundantly. And let's look at Romans chapter 10 verse 12. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. क्योंकि यहूदी और अनजाति में कोई भेद नहीं है, एक ही प्रभु सबका प्रभु है, और जो कोई उसे पुकारते हैं उन सबको बहुतायत से आशीष देता है। Amen. And now there's another great thing that I want to share with you. In the end, सबसे जरूरी चीज, परमेश्वर आपको गुप्त बातें बताएंगे। जब कोड़ियों ने रो करके यीशु मसीह से कहा हमें चंगा कर दीजिए, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं करा सिवाय एक बात के। उन्होंने एक गुप्त बात बोली कि तुम जाओ और जाकर के याजक को दिखाओ। उनके जाने में चंगाई का रास्ता था। और अच्छी बात यह है कि इन कोड़ियों ने इस बात को माना। आपको पता है इन कोड़ियों ने इस बात को क्यों माना? क्योंकि वो इतने लाचार थे, इतने हेल्पलेस थे, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कोई अगर जीसस उनसे कहते ऊपर नीचे कूदो, शायद वो कूद जाते। क्या आप इतने डेस्परेट हैं? कभी कभी हमारी जिंदगी में चमत्कार इसलिए नहीं होते क्योंकि हम डेस्परेट नहीं है। ये नहीं है तो चलो पैसा है हमारे पास, हम उससे मैनेज कर लेंगे। जो लोग डेस्परेट होते हैं उनके चमत्कार और भी जल्दी होते हैं। जैसे ही इन्होंने चिल्लाया, हे यीशु मसीह हम पे दया करो, यीशु मसीह ने उनसे कहा जाओ जाके याजक को दिखाओ। दैट्स द ओनली कॉन्वर्सेशन, बस यही बात हुई और वो लोग चले गए। और जब वो जा रहे थे उसी वक्त उन्होंने चंगाई पाई। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास रोते हुए आते हैं, वो हमारे से कुछ बातें करते हैं, वो हमें एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो बताते हैं कि क्या करना है और हमें उस सिचुएशन में गॉड की बात को ही मानना है। तो मैं फेमस बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ती हूँ, यिर्मयाह 33:3, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। आमीन। तो आज का संदेश ये है कि आप परमेश्वर के पास आइए, आप उनसे बोलिए, आप उनसे मांगिए। दुनिया को अपनी कहानियां मत बताइए, गॉड के पास आइए, रोइए आके उनके सामने। और अगर रोना नहीं निकल रहा है तब भी परमेश्वर के सामने आइए, घुटने टेकिए, उनसे मांगिए और वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सुनेंगे। और जितना आप उनके सामने आएंगे उनके जैसे बन जाएंगे, उनकी जैसी बातें करेंगे और वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताते जाएंगे और आपको समझ में आने लगेगी। हम लोग वचन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमें बड़ा इंटेलिजेंट बनना है, सबको जाकर के बाइबल की वर्सेस, कुछ लोग होते हैं आके बाइबल की वर्सेस सुनाने शुरू कर, उसमें ये लिखा, उस मती में ये लिखा, लूका में ये लिखा, उसमें ये लिखा, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी, कोई पावर नहीं है। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो बाइबल को जानते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी लाइफ में डरते हुए। ओह गॉड ने ऐसा कहा, इसे करना है, इसे करना है बस। और वो किसी को कुछ बता नहीं रहे, कोई ये लिखा है, वो लिखा है, उसमें मत्ती 10 में ये लिखा है, नथिंग, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी लाइफ में प्रभु का वचन दिखाई देता है। आमीन। सो मैं आपको आज एनकरेज करना चाह रही हूँ, रोना वंस इन अ वाइल ओके, लेकिन आना ऑलवेज राइट। जैसे वो 10 कोड़ी परमेश्वर के पास है क्योंकि वो एंड ऑफ सेल्फ थे, आप भी परमेश्वर के पास आइए। हो सकता है किसी एरिया में यू आर एट द एंड ऑफ सेल्फ, कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आइए ताकि वो आपको सीक्रेट बताए करना क्या है। उनके पास फिर जब वो आपको ओके, अब उन्होंने आपको सीक्रेट बता दी। कई लोग हमारे पास आते हैं, बस ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बस प्रे कर दो, प्रे कर दो, इतना हम पे प्रेशर डालते हैं। फिर हम सोचते गॉड करना क्या, हम एनीवे प्रेयर कर दे, उसके बाद गायब। नहीं 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 नहीं, हम इस गॉड को थोड़ी मानते हैं, हम तो सिर्फ प्रेयर कराने आए थे। कुछ लोग सिर्फ प्रेयर कराने आते हैं, उनको यीशु मसीह से लेना देना नहीं है। जैसे वो 10 कोड़ी थे, उसमें से 9 को सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी कोड से, वो चले गए, ठीक हो गए थे वो तो। और जो दूसरा था उसको चाहिए थे यीशु मसीह, वो दोबारा आया यीशु मसीह के पास। अब उसको उसकी जिंदगी के लिए ब्रेक थ्रू मिल गया, वो चंगाई सब चीजों में पा गया, एवरीथिंग,
सब कुछ गॉड ने हील कर दिया, उसके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर, बच्चे, व्हाटएवर यू से, गॉड हील्ड हिम फ्रॉम एवरीथिंग। उन 9 कोढ़ियों को जो चंगे हो गए थे, उनको सिर्फ हीलिंग मिली थी शरीर की, और इस इंसान को पूरी जिंदगी में हीलिंग मिल गई थी। आमेन। सो हमें गॉड के पास आना है अपनी प्रॉब्लम के साथ, और वो हमारी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रैटेजी देंगे, हमें बताएंगे क्या करना है, और उसके बाद आना है, क्योंकि उन्हीं के पास तो जिंदगी है, जिंदगी के शब्द तो उन्हीं के पास है, जिंदगी उन्हीं के पास है, बस उन्हीं के पास रहना है, उन्हीं के चरणों में रहना। और फिर वो कहेंगे जाओ अब ये काम करो, जाओ मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम वो काम करो। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, उनके साथ जाना है हमको। आमेन। सो कम एंड वर्शिप एंड टेल गॉड व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ। उन्हें बताइए क्या हुआ है। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात, जब हमने सुना एक आदमी था जो दुष्ट आत्मा से प्रेरित था, द नेकेड मैन ऑफ द गैडरीन्स, जब वो ठीक हो गया, उसने यीशु से कहा मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, जाके सबको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या आप लोग यहाँ पर बैठ के दूसरों को बता रहे हैं आपके साथ क्या क्या हो रहा है? आप सबको कम से कम 10 लोगों को लेकर के आना चाहिए था। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें पता है मेरे चर्च में क्या हो रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई वॉन्ट यू टू कम जस्ट वंस। एक दफा तो आकर के देखो, एक दफा तो सुन करके देखो, तुम्हें भी बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और जब आप ये पार्ट करेंगे, यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर टेकिंग द राइट स्टेप। पहले आपको हम्बल होना है, उन गॉड के पास आना है, उनकी स्ट्रैटेजी सुननी है, उसके अनुसार जाना है, और वापस आना है उनको वर्शिप करने के लिए। और उसके बाद दूसरों को यीशु मसीह के पास लेके आना है, क्योंकि कोढ़ी सिर्फ 10 नहीं थे, लाखों होंगे, लाखों। उन लोगों को बाकी की कोढ़ियों को भी लेके आना चाहिए था। बाइबल में तो नहीं लिखा है, आई एम श्योर वो जो एक कोढ़ी था समारिया का, वो औरों को जरूर लेके आया होगा, जो बाइबल में नहीं लिखा है। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को पुकारने के लिए? आप अपनी आंखें बंद करिए। हे परमेश्वर, हम सब अपने हाथों को आपकी तरफ ऊपर करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं, हमारी दिल की प्रार्थना सुन लीजिए परमेश्वर। हम आप ही को पुकारेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके लिए हम यहाँ पर हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी आपके लिए परमेश्वर। हमारी जिंदगी को बदलिए, हमारे परिवार को बदलिए, हमारे चर्च को बढ़ाइए, हमारे चर्च में और लोगों को लेके आइए। हम भी कोढ़ के समान थे, जो बाकी के कोढ़ी हैं, हम उनको लेकर के आए, ताकि वो भी फ्रीडम पाएं, आज़ाद हो जाएं परमेश्वर, जैसे हम आज़ाद हो गए हैं। परमेश्वर, जैसे आपने हमें आज़ाद किया, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को भी आज़ाद कीजिए। हम अपने देश को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज आपको ब्लेसिंग मिली है। आज आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, हर बात के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना है, शर्माना नहीं है, उस बात को मानना है और आना है। सो आई लव यू ऑल, आई ब्लेस यू।